हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं आदित्य कुमार झा और आज आप सबों के लिए क्लास 9 के मैथमेटिक्स के साथ मैं उपस्थित हूं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 1C, उसके बहुत सारे प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज फिर उसके शेष प्रश्नों को लेकर मैं आपके साथ उपस्थित हूं। तो आइए हम लोग बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1C, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे रेशनल नंबर के बारे में, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ देते हैं, ठीक है। RS अग्रवाल की बुक है, आप भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स लाई बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच कितना इरेशनल नंबर लाई करता है। तो इरेशनल नंबर की जहाँ तक बात है, √2 और √3 के बीच आपको ही पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स लाई इन बिटवीन √2 एंड √3। बहुत सारे नंबर्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। 3 नंबर आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है, 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3। तो आप देखिए कि √2 का आप वैल्यू निकालेंगे तो हमने लिखा है 1.41421356, इस तरह से सो ऑन बढ़ते जाएगा, नेवर एंडिंग है इशू। उसी तरह से आप √3 का वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1.73200508 एंड सो ऑन, इस तरह से। ये सब खत्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग। तो आपको √2 और √3 के बीच में बोला जा रहा है कि राइट 3 इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि नेवर एंडिंग होता है, रिपीटिंग नहीं होता है, रैकरिंग नहीं होता, आपको पता ही है। तो आप देख लीजिए, जैसे ये 1.41 है, ये है 1.73। तो 41 से थोड़ा सा यदि आप बड़ा ले लें, ठीक है ना। जैसे हम यदि 1.41 है तो यदि हम 1.42 ले लें, 43 ले लें, 45 ले लें, कुछ भी ले लें तो इसके बीच में पड़ेगा। तो 42, इसके बाद आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे 42 कर लिए तो 1 2 2, फिर 1 2 2, ठीक है, फिर 1 2 2 2 2 चलते जा रहा है। तो ये इसके बीच में पड़ेगा क्यों, क्योंकि 41 के बाद तो 42 आएगा, तो इसके बीच में पड़ेगा नेचुरली, और इससे पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 5 भी ले सकते हैं, 5 1 5 2 5 3 कुछ भी लीजिए, क्योंकि 4 और 7 है तो 5 उसके बीच में पड़ेगा ही, ठीक है ना। जैसे 5 लिए 1 5, ठीक है ना, फिर 1 1 5 कर दिए, फिर 1 1 1 5 ऐसे करके लिख सकते हैं। उसी तरह से 6 भी ले सकते हैं, 6 2 3, फिर 2 2 3 2 2 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको तो 3 ही कहा गया था, कोई भी 3 आप जो है इसमें से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वैसे 10 जो है बिल्कुल 8 की तरह है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8, ये हम बता भी चुके थे, ठीक है। और वैसे कहिएगा तो हम फिर से बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एंड दिस इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फाइंड 2 रैशनल एंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। ये दो नंबर है, इसके बीच में कहता है कि 2 रैशनल नंबर एंड 2 इरेशनल नंबर। तो 5 आप जस्ट देखिए, 0.5 मतलब 0.50। यदि रैशनल की बात करते हैं, यदि हम रैशनल तो 0.51 0.52 0.53 0.5, ये सब रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इरेशनल की बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं इरेशनल की। तो आप देखिए कि इसके और इसके बीच में क्या आ रहा है, 0.5 से थोड़ा सा बड़ा कर दिए, हम लिख सकते हैं 0.51 2 1 1 2 1 1 1 2, ऐसे ये इरेशनल नंबर है।
उसी तरह से एक और कह रहा है, तो 5 1 लिए 5 2 भी, चूंकि 5 5 से छोटा रखा है, 5 2 3 2 2 3 2 2 2 3 एंड सो ऑन। तो दीज आर इरेशनल एंड दीज आर रेशनल। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 भी वही है, ठीक है, चूंकि सिर्फ ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है ना, रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे आप देख लिए 11 नंबर में है कुछ नहीं कि 5/7 है, और दूसरा नंबर है 9/11, ठीक है। इसको सिर्फ समझ लीजिए करना क्या है। कहता है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर एंड बिटवीन, ये 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखना। सिंपल है, आप इसको सिर्फ डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड की जगह क्या रिजल्ट आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगेगा, 0 उतरेगा, 7 7 या 49, ये 7 हो गया, ठीक है। फिर ये 0 आया, सॉरी ये 1 होगा, ये 1 हो गया, फिर एक बार लगेगा, माइनस कीजिए, 3 होगा, फिर 0 उतरेगा, 7, ठीक है, 4 28, ये चलते रहेगा, समझे ना। 0.714 इसे खत्म नहीं है ना, खत्म हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ऑनवर्ड्स चलते रहेगा। फिर ये 2 आएगा, ठीक है, 0 उतरेगा, 7 2 14, वॉट एवर भी जो भी रिजल्ट है उससे हमको मतलब नहीं है। इसको यदि हम डिवाइड करें 9 को 11 से, 9 को 11 से, डेसिमल लगाएंगे 0, 8 बार लगेगा, 88 हो गया, ठीक है, 2 उतरेगा, फिर यहाँ पे 0 आया, एक बार लगेगा, 11 बचेगा 9, ये तो लग रहा है कि रिपीट करेगा, ठीक है, चूंकि ये फिर 9 आ गया, 9 यहाँ पर है, तो फिर ये 0 उतरेगा, फिर 8 बार लगेगा, ठीक है, ये रिपीट करेगा, ये हो जाएगा 0.8181 ऐसे करके, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह का मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बीच में हमको इरेशनल लिखना, हम आपको बता चुके हैं। तो हम साथ ही इनिशियल देख लीजिए, 2 डिजिट देख लीजिए डेसिमल के बाद, यहाँ पर भी देख लीजिए। तो ये 7 1, ये 8 1, इसके बीच का 2 नंबर आपको चूज करना। आप लिख सकते हैं जैसे कि 7 2 ले लिए, इसके बाद कुछ भी डालते जाइए, 2 2 3, फिर 2 2 2 3, ऐसे बढ़ाते जाइए, ये इरेशनल नंबर है। और 2 टू कह रहा था कि या 3 टू, जो जितना भी कहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 0.3 तो 3 भी लिखिएगा, फिर इसी तरह से 7 3 ले लिए कुछ, ठीक है ना, 3 3 3 5 3 3 3 5 ऐसे करके बढ़ाते जाइए। और लिखना है और लिखिए, 7 4 ले लीजिए, क्योंकि वो भी 8 1 से खाली नीचे रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि 6 6 1, फिर 6 6 1, फिर 6 6 6 1, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ये रेशनल नंबर्स है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये 11 भी हो गया आपका, ठीक है। 12 जो है, 12 भी उसी तरह से बिल्कुल छोटा छोटा प्रश्न है ना। कहता है कि फाइंड 2 रेशनल नंबर, कि 2 रेशनल नंबर बताना है। दो रेशनल नंबर 12 में, 2 रेशनल नंबर बताना है। नंबर क्या क्या है, 0.212 ऐसे करके, 0.212, ठीक है, 112, और दूसरा नंबर है 0.202, ठीक है, फिर है 002, ऐसे करके ये बढ़ते जा रहा है ऐसे। तो इसके बीच का आपको बताना है 2 रेशनल नंबर। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो है ये 2 0, ये है 2 1, 3 डिजिट यदि लें 2 0 2 2 1 2, देखिए 2 0 2 और 2 1 2 के बीच में क्या क्या आएगा आप खुद सोच करके देखिए। 2 0 3 आएगा, 2 0 4 आएगा, 2 0 5 डेसिमल लगा दिए, ठीक है। इसको हम रिपीट नहीं कर रहे थे, ये तीनों क्या हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल कहेगा तो इरेशनल भी लिख सकते हैं। तो आपको पूछ रहा है
टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जहाँ यदि आप समाप्त कर देते हैं, डॉटिंग नहीं करते हैं, यदि आगे नहीं बढ़ता है, ये रेशनल है, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा तो ये रेशनल आएगा। एंड यदि हो रहा है तो ये रेशनल नंबर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए नंबर 13 भी पहले की तरह है, नंबर 10 की तरह है, बता चुके हैं। और अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं, एक अंतिम प्रश्न ट्रू फॉल्स का है, उसको आप लोग देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, दो रेशनल नंबर, जैसे मान लिया 2 और 3 दो रेशनल नंबर, इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये भी रेशनल नंबर है, मतलब ये ट्रू, ये सही है, ठीक है। कि दो रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो रेशनल होगा, तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। दूसरा, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, कहता है कि दो इरेशनल नंबर को हम प्लस करें तो रिजल्ट इरेशनल होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये तो एक नंबर था, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक इरेशनल नंबर हम लिए 2 + √3, ठीक है, और दूसरा सम लेना है, द सम ऑफ टू इरेशनल, और इसमें हम प्लस कर रहे हैं 4 - √3। आप देखिए ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और इसको यदि हम प्लस करेंगे तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 2 और 4 को प्लस करेंगे कि 6। क्या ये इरेशनल है? नहीं, ये रेशनल है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, ये हमको रेशनल मिल गया। इरेशनल भी मिल सकता है, इज नॉट नेसेसरी, लेकिन यह भी है कि हमको रेशनल भी मिल सकता है, इसलिए यह स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। रेशनल, ये तो इजी है, दो रेशनल नंबर जो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6, ये भी रेशनल है, तो ये तो ट्रू हो गया। रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, कहता है दो इरेशनल को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए एक इरेशनल हम ले लेते हैं 3, इरेशनल नंबर है, और एक और इरेशनल हम आपको दे रहे हैं, जैसे ले लीजिए 12, ये भी इरेशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इरेशनल नंबर है। यदि इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम √36, और 36 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इसका स्क्वायर रूट 6 होता है, और ये रेशनल होता है। जबकि प्रश्न में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल, देख रहे हैं हमको रेशनल मिल रहा है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ये 4 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं। 5 में क्या है? 5 में है कि द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, कहता है बिल्कुल सही, एक रेशनल को ले लीजिए, इसमें एक इरेशनल को प्लस कर दीजिए, नेचुरली ये रेशनल ये रेशनल, तो ये रिजल्ट होगा इरेशनल, ये ट्रू है, ये इरेशनल होगा, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद सम ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल, राइट। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड अच्छा नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, दो नंबर लेते हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का लिखते हैं, नॉन जीरो, जीरो को छोड़ करके इसे मान लेते हैं 5, ये रेशनल नंबर है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर, तो इरेशनल जैसे मान लीजिए यही √3 यही ले लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5√3, ये इरेशनल नंबर आएगा ना, तो ये इरेशनल नंबर आ रहा है, और यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल इज रेशनल, रेशनल तो नहीं हो रहा है, इरेशनल मिल रहा है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल। 7 नंबर देखिए, कहता है जो भी रियल नंबर है, जो भी रियल नंबर है वो सभी रेशनल है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है। तो आप देखिए, आपको हम नंबर सिस्टम में बताए थे कि रियल नंबर्स जो होता है उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होता है, ठीक है, यानी कि रियल नंबर का समझिए कि दो बेटा है, एक रेशनल है एक इरेशनल। यहाँ कह रहा है कि रियल नंबर सिर्फ रेशनल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में दोनों आता है, रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। ये 7 हो गया। इसके बाद एवरी रियल इज आइदर रेशनल और इरेशनल। हाँ ये सही है, 8 नंबर जो है ये सही है। कह रहा है कि रियल नंबर जो होगा रेशनल होगा या इरेशनल होगा, बिल्कुल सही, ये ट्रू है। रेशनल इरेशनल दोनों होता है। पाई इज इरेशनल, बिल्कुल सही। पाई हम आप लोग को बताए थे, पाई जो है दिस इज कंसिडर्ड एज एन इरेशनल नंबर, जबकि 22/7 जो है ये रेशनल है, ये p/2 के फॉर्म में है, इसको हम बोलते हैं ये रेशनल नंबर है, जबकि पाई जो है ये एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, आप लोग सर्कल में आप लोग पढ़े हैं ना कि जो आपको क्या कहते हैं, जो परिधि होता है, सरकमफ्रेंस होता है, इसकी इक्वल टू 2πr आप लोग पढ़े हुए। तो पाई जो होता है c और 2r यानी कि d डायमीटर, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, और जब इसको एक्चुअल में कैलकुलेट किया जाता है तो ये इरेशनल नंबर का रिजल्ट देता है, रेशनल का रिजल्ट नहीं देता है। That's why pi is considered as an irrational number, while 22/7 is in the form of p/q and this is a rational number. ठीक, तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।